फ्रेंड्स, मैं हेमंत दास फिर से आप लोग के सामने एक नया टॉपिक के साथ। आज का जो टॉपिक है रिटेंशन ऑफ सैम्पल्स। ये वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल में नया जुड़ा है तो वो लोग मेरा बेल आइकन को दबाने के लिए मत भूलिएगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप प्लीज़ लाइक कमेंट कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हम लोग रिटेंशन ऑफ सैम्पल्स के बारे में बात करते हैं। रिटेंशन ऑफ सैम्पल्स एज पर ISO 15189/2022 और इसमें NABL 112 में इसमें लिखा हुआ है। NABL 112 ए वर्सन आया है आजकल, उसका हिसाब से हम लोग प्रिपेयर किया है। तो कौन सैंपल को कितना टाइम रखना है उसका बारे में आज हम बात करेंगे और डिस्कस करेंगे। एक स्टैंडर्ड लैब कितना क्या किससे सैंपल स्टोरेज करते हैं। तो सबसे पहले तो जो स्टोरेज सैंपल करता है टेम्परेचर में, उसके लिए तो सबसे पहले लैब में एक सेपरेट रेफ्रिजरेटर रहना बहुत ज़रूरी है, जिसमें लैब टेक्नीशियंस या लैब स्टाफ उसको हर रोज़ टेम्परेचर भी मॉनिटरिंग करता है। एक NABL लैब या स्टैंडर्ड अच्छा लैब वो सब करना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम बात करेंगे एज पर NABL 11 का टिप से कौन सा सैंपल कितना दिन हम लोग रख सकते हैं लैब में। सबसे तो पहले स्पेसिमेन टाइप हम लोग एक टेबल बनाया, उसमें स्पेसिमेन टाइप, सेक्शन, स्टोरेज पीरियड एंड टेम्परेचर। सबसे ज़्यादा सैंपल किसका आता है? ब्लड का आता है। तो ब्लड में 3 अलग अलग सेक्शन से होता है, बायोकेमिस्ट्री, हिमाटोलॉजी एंड सेरोलॉजी। उसमें हम लोग कितना दिन रख सकते हैं? बायोकेमिस्ट्री का सैंपल 1 डे, स्टोरेज पीरियड 1 डे है 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड में। हिमाटोलॉजी का भी 1 डे है 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड में एंड सेरोलॉजी का भी 1 डे है 2 to 8 डिग्री का सेंटीग्रेड में। यूरिन और स्टूल सैंपल्स का तो क्या करना है हम लोग? रिपोर्टिंग होने के बाद इसको डिस्कार्ड कर देते हैं। और सीमेन का भी हम लोग रिपोर्टिंग होने के बाद यूरिन, स्टूल, सीमेन, क्लिनिकल पैथोलॉजी के बाद जो सेक्शन है, जो सेक्शन ये है, उसमें हम लोग क्या करते हैं? रिपोर्ट होने के बाद सैंपल को डिस्कार्ड कर देता है। इस तरह से साइटोपैथोलॉजी में बोन मेरो स्लाइड 5 ईयर्स तक रखना ज़रूरी है, उसमें तो टेम्परेचर का कोई बात नहीं होता है। सीमेन मोर्फोलॉजी का स्लाइड 1 वीक तक आप रख सकते हो एज पर स्टैंडर्ड, जो क्लिनिकल पैथोलॉजी में आता है ये। और ये सीमेन मोर्फोलॉजी का स्लाइड आप 1 वीक तक रख सकते हो। हिस्टोपैथोलॉजी स्पेसिमेन आपको 15 डेज तक आप स्टोर कर सकते हो लैब में। वो 15 डेज तक आप रखते हो एज पर स्टैंडर्ड। आप ज़्यादा भी रख सकते हो, लेकिन स्टैंडर्ड आप 15 डेज तक आप रखना पड़ेगा एज पर स्टैंडर्ड। ये ब्लॉक्स को, हिस्टोपैथोलॉजी का जो ब्लॉक्स बनता है या स्लाइड बनता है, वो सब आप 5 ईयर्स तक रखना पड़ेगा, क्योंकि पेशेंट आपके पास स्लाइड या ब्लॉक पेशेंट आपके पास आ सकता है रिटर्न लेने के लिए रिपोर्टिंग के बाद, इसलिए आपको 5 ईयर्स तक रखना पड़ेगा। बोन मेरो एक्सपीरियड, जो बोन मेरो स्लाइड्स चेंज होता है वो भी 5 ईयर्स का ही पीरियड रखा है NABL 112 में। फ्लूइड्स ऑल सेक्शंस का 24 आवर्स 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड में। और स्लाइड्स, साइटोपैथोलॉजी स्लाइड्स 5 ईयर्स। अगर आपका साइटोपैथोलॉजी FNAC हो, PAP हो, ये सब स्लाइड आपको 5 ईयर्स तक लैब में स्टोर करना पड़ेगा। और यही एज पर NABL 2 का हिसाब से ये स्टोरेज पीरियड जो है आप लोग फॉलो कर सकते हो। और इस बार NABL 112 में आपको यही मिलेगा। और लैब का खुद का प्रोटोकॉल से भी आप अगर देखें तो कुछ आप यूरिन, स्टूल सैंपल या सीमेन सैंपल रिपोर्ट होने के बाद आप डिस्कार्ड कर सकते हो। और हिस्टोपैथोलॉजी का जो वीक से सैंपल है, जो जितना दिन रखना है 5 ईयर्स रखना है स्लाइड एंड ब्लॉक्स को, और ब्लॉक्स को इसका हिस्टोपैथोलॉजी वो भी रखना पड़ेगा। और स्पेसिमेन को आप 15 डेज रखते हो और कोई लैब 30 डेज तक रखता है, जिसका अगर स्टोरेज ज़्यादा है तो, स्टोरेज एरिया ज़्यादा है तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए आगे ही ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।